राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन अंधेरी पश्चिम के रिक्रिएशन क्लब में संपन्न हुआ। ये कार्यकर्ता सम्मेलन एनसीपी के अंधेरी तालुका अध्यक्ष बाबन्ना कुशालकर के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता की एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष सचिन भाऊ अहिर ने। इस मौके पर एनसीपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि मुंबई के जिन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं चरमरा गई हैं, उन्हें वे दुरुस्त करें। जहां पर साफ सफाई नहीं हो पाती, वहां वे खुद उसकी जिम्मेदारी लें। साथ ही जनता के बीच जाकर वे पार्टी की नींव मजबूत करें। जिस तरह से शरद पवार जी ने सचिन भाऊ अहिर को मुंबई अध्यक्ष बनाया और उनके ऊपर जो जवाबदारी दी है, उसके माध्यम से हम हर तालुका में जो है कार्यक्रम ले रहे हैं। पूरे बम्बई में 36 तालुका में जो है अलग अलग जगह जाके सचिन भाऊ अहिर कार्यकर्ता को मोटिवेट कर रहे हैं। उनको ये कर रहे हैं कि भाई आगे चल के लोगों का काम करना चाहिए, आगे जाके लोगों को समस्या दूर करना चाहिए, मीटर गटर इसके ऊपर काम करना चाहिए, ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं। हम हर वार्ड में जाते हैं, हर म्यूनसिपैलिटी के जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी कार्यरत नहीं है वहाँ पर जाके हम खुद काम कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते एक अभियान चलाया था, खड्डा भरो आंदोलन। हमने पूरा अंधेरी के वेस्ट में जितने खड्डे थे, हमारे पूरे कार्यकर्ता हर वार्ड में जाके हम हमारा जितने जगह खड्डा है, लोगों की समस्या है। आज एक रिक्शा से जाने के वाले जो सीनियर सिटीजन है उनको तकलीफ है, गर्भवती महिला को तकलीफ है, जहाँ खड्डे में गाड़ी फंस रही है, वैसे जगह पे जाके हमारे कार्यकर्ता खुद अपने हाथों से मट्टी डाल के उसको भरने का काम करते हैं। फॉर्मेट ऐसा है कि शरद पवार जी ने जो जवाबदारी दी है कार्यकर्ताओं को, वो कार्यकर्ता लोग त्रस्त हो गए हैं। बीजेपी सरकार से लोग नाराज़ हो गए। जिस तरह से लोगों ने सोचा था कि भाई बीजेपी कांग्रेस शिवसेना आके कुछ करेगी, इसलिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी को लोगों ने अलग किया था, लेकिन आज वही लोग परेशान हैं, त्रस्त हो गए हैं कि भाई हम पहली सरकार जो थी अच्छी थी। इसी माध्यम से हम मीरा भाईंदर का भी इलेक्शन इंशाल्लाह और भगवान ने चाहा तो हम लोग जरूर जीतेंगे, क्योंकि अभी भी काम चालू है। हमारे कार्यकर्ता सब जगह पे जा के काम कर रहे हैं और 2-4 दिन में देखो ऐसा है कि ये बड़ा काम है। जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उससे पहले ही नगर सेवक जो है उसका पूरा परसेंटेज के हिसाब से पैसा ले लिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी उनकी होती है, उन स्टैंडिंग कमेटी में पूरा पैसा खा जाता है। जहाँ पे खड्डा भरने का काम होता है, जहाँ पे डांबर रास्ता खड्डा पड़ गया है, वहाँ पे कोई ब्लॉक लगाने का काम करते हैं, थूक पॉलिश का काम चालू है। कार्यकर्ता को बलकट करने के लिए, उनकी जो लोगों की समस्या दूर करने के लिए सचिन भाऊ अहिर खुद मार्गदर्शन करेंगे। जिला अध्यक्ष जो हमारे 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं, उनके माध्यम से जो अजीत रावरा ने उनके मार्गदर्शन में भी काम किया। जी, मेलावे में जो महिलाएं आई हैं आज, वो स्थानिक महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को जब इकट्ठा करना है तो सबसे पहले हमको महिलाओं की समस्या जाननी पड़ेगी। जैसे कि राष्ट्रवादी का पहला उद्देश्य है कि स्थानिक समस्याएं क्या हैं, जिसके लिए सचिन भाऊ अहिर जी आज यहाँ पे आ रहे हैं। और महिलाओं को जो गटर मीटर पानी से जो तकलीफ़ें हैं, जैसे जू गली में या कई जगहों पे यहाँ पे पानी भरने की समस्या से लेके पानी आने की समस्या है। जहाँ तक हमने देखा है कि गली गली में पानी भरता भी है और पानी की जो टाइमिंग है वो सब महिलाओं की समस्या है। तो उनके घर से संबंधित समस्याओं पे जब हम बात करते हैं तो काफ़ी महिलाएं हमसे जुड़ती हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं करना चाहते कि आप सिर्फ हमारे मीटिंग में आइए और आके हाजिरी देके चले जाइए। हम एक एक गली तक, एक एक महिला तक पहुंच चुके हैं और हम चाहते हैं कि और भी महिलाएं अपनी समस्या लेके इस तालुका में, इस तालुका अध्यक्ष के ज़रिए से वो हमारे पास आए और हम उसको सॉल्व कर सकें। जी, महिलाएँ खास करके हम जिस एरिया में खड़े हैं वहाँ पे बहुत कम सुरक्षित हैं। जहाँ तक कि सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, आप दक्षता कमेटीज़ देखेंगे, पुलिस की दक्षता कमेटीज़, आप इंक्वायरी कीजिए डीएन नगर पुलिस स्टेशन, जू पुलिस स्टेशन से सब जगह पे, क्या वो दक्षता कमेटी सक्रिय है? नहीं है। जब हमारी सरकार थी, आर पाटिल जी थे, वो दक्षता कमेटी सक्रिय थी और हर हफ्ते उन महिलाओं की मीटिंग होती थी ताकि एरिया की महिलाओं के ऊपर जो समस्याएं हैं वो हम सॉल्व कर सकते थे। आज वो दक्षता कमेटी सक्रिय नहीं है, मोहल्ला कमेटी सक्रिय नहीं है। हेल्पलाइन पे आप कॉल करेंगे, नंबर रजिस्टर करेंगे, पुलिस आती है। हम पुलिस की बुराई नहीं करते, पुलिस अपना एफर्ट डालती है, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कितने कदर सुनवाई होती है, कितनी जानकारी है उन कानूनों की, वो कम है आज की तारीख में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि आप अगर मेरे साथ माइक लेके इस गली में चलेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि किस तरीके का विकास है।
जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, पहले तो काम और बिजनेस और महिलाओं के जो छोटे छोटे काम भी थे वो सारी चीज़ों में लोग उलझ गए हैं। बैंकों के बाहर लाइन लगा के महिला अगर खड़ी रहेगी बैंक में से अकाउंट चेक करने के लिए, तो वो घर काम क्या करेगी, वो अपने घर के बच्चों का काम क्या करेगी, वो जो रोजी रोटी पे जाती है वो तो बैंक अकाउंट में ही खाली उलझी रहेगी। तो अगर हमारी ज़िंदगी साधारण ज़िंदगी है और साधारण ज़िंदगी में हमको बैंकों के बाहर ही लाइन लगानी है, तो फिर महिला की सुरक्षा कैसे है या हमारा विकास कैसे है? हम नहीं बोलते कि आप इनकम टैक्स की बात मत करो, हम नहीं बोलते कि आप टैक्स, मुंबई सिटी सबसे ज़्यादा टैक्स भर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे है। क्यों नहीं उठाएगी? देखिए, जहाँ भी विकासक हैं वहाँ पे सबसे पहले लोगों को एक साथ आना ज़रूरी है। अगर हम आपस में ही फूटे रहेंगे, आप एक साथ आइए एनसीपी के पास, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास एक साथ आइए और आप बात कीजिए। आप बोलेंगे कि 50 लोग इधर, 70 लोग इधर, 10 लोग उधर, 20 लोग उधर, वैसा नहीं होता है। आप आइए हमारे पार्टी के पास, हम 100% इस चीज़ का जिम्मेदारी उठा सकते हैं और 100% आपकी जो समस्याएं हैं उनके तरीके से हम बात कर सकते हैं। जी, हमारे टाइम पे काफ़ी तरक्की हुई थी, काफ़ी स्कीम्स चालू थी, काफ़ी स्कीम्स में काम भी चालू था, लेकिन हाल ही में बीजेपी सरकार के टाइम पे सारे विकासक जो हैं घर बैठे हुए, सारी स्कीम्स बंद हैं। बेसिकली तो कभी भी कुछ भी यहाँ पे मिला नहीं। और मैं जहाँ के कॉरपोरेटर थी, मैं कुर्ला कसाईवाड़ा की कॉरपोरेटर थी, वहाँ पे पानी का भी प्रॉब्लम था, वो भी हम लोगों ने सॉल्व किया क्योंकि हमारी पार्टी सब सॉल्व करती है। और यहाँ पे इस तालुका में कभी भी हम लोगों को कुछ भी बेसिक सुविधा है वो भी कभी मिली नहीं है। तो पहले नहीं मिली तो अभी क्या मिलेगी, जब पहले से यहाँ पे सेना का राज है, बीएमसी में सेना का राज है, सेना ने कभी भी कुछ भी नहीं दिया। अभी तो आप रोड देख रहे हैं, रोड में मैं बीएमसी की बात कर रही हूँ, बीएमसी की बात कर रही हूँ, मैं आपको बीएमसी की बात कर रही हूँ। बीएमसी में पहले भी यहाँ पे कभी पानी नहीं दिया, 4 बंगले में कभी पानी नहीं मिलता था, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। सभी स्कूल आप देखें, मैं एजुकेशन कमेटी चेयरपर्सन थी, उस समय मैंने यहाँ पे भी सारे राउंड किए थे। बच्चों को बैठने के लिए भी ये नहीं थी, जगह नहीं थी, टेबल नहीं था, रास्ते पे बैठते थे। लड़कियों को अपने बाथरूम जाने के लिए वहाँ पे पानी नहीं था, एक तो घर में भी पानी नहीं, ऊपर से यहाँ आए तो यहाँ पे भी स्कूलों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। हाँ, वैसे ही है, उसमें कुछ भी फ़र्क हुआ नहीं है क्योंकि पहले से कॉरपोरेशन उन्हीं के हाथ में है। और आप ही को मालूम है कि बीजेपी ने कहा कि सेना भ्रष्टाचारी है, सेना बोलती है बीजेपी भ्रष्टाचारी है, लेकिन तुम्हारी और हमारी गलती है कि हम लोगों ने उन लोगों को चुन के दिया। अब अभी हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी भूल हो गई, एक ही भूल वो हम लोगों ने की हुई है, तो अभी भूल सुधारने की हमारे में ताकत होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करता है, 10 रुपए दे के नहीं, यहाँ पे देखो वहाँ पे ऐसे करके थोड़ा यहाँ वहाँ कर देता है और हम उसके लिए एक छोटी सी भूल कर देते हैं और उसका नतीजा फिर अभी हम लोगों को भुगतना पड़ता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आने वाले दिनों में एनसीपी को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बहरहाल गत चुनावों में लगातार जनाधार खो रही एनसीपी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगी है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की मेहनत पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।